हाय फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंकज लाल। आज के वीडियो का विषय है अलंकार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अलंकार का अर्थ क्या है, अलंकार की परिभाषा क्या होती है और अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, इनका भाषा में प्रयोग क्यों किया जाता है और प्रयोग करने से भाषा में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके पहले जो मैंने वीडियोस बनाए थे वो संधि के ऊपर कई पार्ट्स में बनाए, उसके बाद मैंने वर्ण विच्छेद के ऊपर बनाया और उपसर्ग के ऊपर बनाया। इन सारे वीडियोस को देखने के बाद जब मैंने कमेंट्स पढ़ा तो मुझे लगा कि बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि मैं अलंकार, रस, छंद, वाक्य के प्रकार, गण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि पर भी वीडियोस बनाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे हम देखें तो 100 से ज्यादा टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं जिन पर वीडियोस बनाने बाकी हैं। धीरे धीरे मैं उन पे बनाता रहूंगा। आइए आज की वीडियो का विषय हम देखते हैं अलंकार। तो पहले हम जानेंगे कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। अगर हम अलंकार के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अलंकार का मतलब होता है गहना, जिसका दूसरा पर्यायवाची शब्द होता है जेवर या आभूषण। आभूषण, जेवर या गहना। बात आती है कि गहना, जेवर या आभूषण का भाषा में क्या उपयोग हो सकता है। अब इसकी परिभाषा जानने की जरूरत है। अभी तक हमने इसके शाब्दिक अर्थ को जाना, अब यह शाब्दिक अर्थ भाषा में किस तरह से प्रयोग होता है वो हम जानेंगे। अलंकार का जैसा मैंने बताया कि अर्थ है आभूषण या गहना, लेकिन जो हम भाषा में या व्याकरण के माध्यम से इस अलंकार की जब हम बात करेंगे तो यह आभूषण, यह गहना या यह जेवर शब्द और अर्थ के माध्यम से भाषा की सुंदरता को बढ़ाता है। भाषा में स्पेशली अगर हम ध्यान से देखें और विचार करें तो यह समझ में आता है कि यह काव्य या कविता की सुंदरता को बढ़ाता है। तो अलंकार वह तत्व है जो भाषा की सुंदरता को बढ़ाता है। अगर परिभाषा में इसको हम बांधने की कोशिश करेंगे तो इसकी परिभाषा हो जाएगी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब यहां एक शब्द विशेष तौर पर मैंने यूज किया, तत्व। अलंकार शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, ना कि स्वयं सौंदर्य होते हैं। अलंकार खुद ब खुद सौंदर्य नहीं होता, बल्कि सौंदर्य बढ़ाने का एक तत्व होता है, एक माध्यम होता है, एक जरिया होता है। अब यह कविता के सौंदर्य को किन किन रूपों में बढ़ाता है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके माध्यम से यह अलंकारिकता लाता है या यह कविता का आभूषण बन जाता है, गहना बन जाता है या जेवर बन जाता है। तो वो दो माध्यम हैं, एक है शब्द और दूसरा है अर्थ। ये दो माध्यम हैं जिनके द्वारा कविता की सुंदरता बढ़ाई जाती है, एक तो शब्द के माध्यम से और दूसरी अर्थ के माध्यम से। इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो अलंकार के दो प्रकार हो जाते हैं, शब्द प्लस अलंकार लिखेंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगी, द के अंदर का अ और अलंकार के अंदर का अ मिलकर के आ हो जाएगा,
हो जाएगा शब्दालंकार। तो पहला प्रकार हो गया शब्दालंकार, और दूसरा अर्थ प्लस अलंकार तो हो जाएगा अर्थालंकार। अब इन दोनों की परिभाषा बहुत ही सरल है। शब्द के माध्यम से जब अलंकारिकता उत्पन्न की जाती है, अलंकारिकता यानी आभूषण या गहना या जेवर, अलंकारिकता यानी सौंदर्य। तो कविता में जब सौंदर्य उत्पन्न किया जाए शब्द के माध्यम से तो वो शब्द का अलंकार हो गया, यानी शब्दालंकार हो गया। जब अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य उत्पन्न किया जाएगा तो वो हो जाएगा अर्थालंकार। इस प्रकार अलंकार के मुख्य दो रूप हो गए या दो प्रकार हो गए। इन दो माध्यमों के जरिए कविता के सौंदर्य को उत्पन्न किया जाता है। यहां मैं परिभाषा लिख देता हूं शब्दालंकार की। शब्द के माध्यम से कविता के सौंदर्य में वृद्धि। और यहां हो जाएगा शब्द की जगह मैंने लिख दिया अर्थ। अर्थ के माध्यम से कविता के सौंदर्य में वृद्धि। शब्द के माध्यम से कविता के सौंदर्य में वृद्धि, अर्थ के माध्यम से कविता के सौंदर्य में वृद्धि। अब बात आती है कि शब्द के माध्यम से कविता में अलंकारिकता कैसे पैदा की जाती है, कैसे उसका सौंदर्य बढ़ता है। तो शब्द में कई चीजें आती हैं जिनके आधार पर कविता के सौंदर्य में वृद्धि की जाती है। पहली चीज है कि अर्थ को एक एक अक्षर को, शब्द के किसी एक विशेष अक्षर को कई बार रिपीट करके या पुनरावृत्ति करके, एक तो वो तरीका हो जाता है। दूसरा हो जाता है कि शब्द को कई बार ला करके उसका अलग अलग अर्थ भी अलग अलग बार ला करके। तीसरा ये हो जाता है कि शब्द एक ही बार आए और अर्थ कई निकले। तो ये शब्द के माध्यम से अभी तक ये देखने को मिला है कि तीन तरीके होते हैं उसके अंदर, जिसके माध्यम से कविता में शब्द के आधार पर अलंकारिकता उत्पन्न की जाती है। तो इस आधार पर शब्दालंकार के तीन प्रकार बनाए गए। शब्दालंकार के प्रकार तीन मुख्य प्रकार हो गए। ये तीन में पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक और तीसरा है श्लेष। श्लेष शब्द का अर्थ ही होता है चिपकना। तो इसमें एक ही शब्द के अंदर कई अर्थ चिपके रहते हैं। यमक में एक शब्द एक से ज्यादा बार आता है और अर्थ भी अलग अलग होता है। अनुप्रास जो होता है उसमें अक्षरों की या वर्णों की पुनरावृत्ति होती है। तो ये तीनों में अलग अलग विशेषताएं होती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अगर तीनों को देखा जाए तो शब्द के आधार पर अलंकारिकता उत्पन्न की जाती है, इसलिए इसको शब्दालंकार के प्रकार के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम बात करेंगे अर्थालंकार की। जब कविता में अर्थ के आधार पर कवि इस प्रकार कविता लिखे कि उसके अर्थ में या उसमें छिपे हुए भाव में सौंदर्य नजर आए, तो उसको कहा जाता है अर्थालंकार। और इस अर्थालंकार के प्रकार हो जाएंगे या भेद हो जाएगा। पहला भेद इसका हो जाएगा उपमा। सेम यही टॉपिक जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच, जहां उपमा को कहा जाता है सिमिली, जहां किसी की तुलना की जाती है। किसी एक वस्तु या व्यक्ति, चाहे वो जड़ हो या चेतन, उसके किसी एक गुण की उपमा या तुलना किसी और चीज से वैसा ही लक्षण पाने पर की जाती है, वहां उपमा अलंकार हो गया।
सिमली, जैसे कहा जाता है कि मोहन इज एज ब्रेव एज लायन, एज ब्रेव एज इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है। उपमा अलंकार में हम कहते हैं कि वह शेर के समान बहादुर है। हम कहते हैं सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहां सीता के मुख के सौंदर्य की तुलना चंद्रमा से की गई है। तो चंद्रमा से जिससे उपमा दी जाती है या जिससे तुलना की जाती है उसको क्या कहते हैं? जिसकी तुलना की जा रही है उसको क्या कहते हैं? तुलना करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ये सब बातें जानने के लिए मैं आगे की वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी इतना ही जानिए कि अर्थालंकार के कितने प्रकार हैं। पहला प्रकार हो गया उपमा, दूसरा हो गया रूपक, र में बड़ा ऊ है, तीसरा हो गया उत्प्रेक्षा, चौथा हो गया अतिशयोक्ति, पांचवा हो गया मानवीकरण। तो इस तरह से अर्थालंकार के 5 मुख्य प्रकार हो गए: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। इन सभी पांचों में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। उपमा कुछ और गुण के कारण अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न करता है, रूपक कुछ और गुण के कारण अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न करता है, उत्प्रेक्षा कुछ और गुण के कारण अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न करता है, अतिशयोक्ति और मानवीकरण भी अलग अलग चीजों के कारण ही अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अतिशयोक्ति का, मानवीकरण का, उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा अलंकार, इन सारे अलंकार शब्द और अर्थ, शब्द अलंकार और अर्थालंकार के सारे प्रकारों के बारे में डिटेल में जानने के लिए मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में आपने सीखा कि अलंकार क्या है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार कोई स्त्री आभूषणों से, कोई व्यक्ति आभूषणों से सज्जित होकर के, सुसज्जित होकर के अपने सौंदर्य में, अपने आकर्षण में वृद्धि करता है, वैसे ही कविता में शब्दों और अर्थों के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है। ये शब्द और अर्थ ही इस विशेष ढंग से रखे जाते हैं, विशेष ढंग से उनकी प्रयुक्ति होती है, तो काव्य में एक सौंदर्य उत्पन्न किया हो जाता है। और यही तत्व जो कविता के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, इन्हीं तत्वों को ही अलंकार कहा जाता है। ये 2 तत्व मुख्य रूप से आपने इस वीडियो में जाना, पहला शब्द और दूसरा अर्थ। तो ये अलंकार हैं, कविता के लिए आभूषण का काम कर रहे हैं, इसलिए शब्द के अंत में अलंकार लगाया गया, अर्थ के अंत में भी अलंकार लगाया गया, इसलिए इसको कहा गया शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्द के माध्यम से कविता के सौंदर्य में जब वृद्धि होती है तो शब्दालंकार होता है, अर्थ के माध्यम से जब कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है तो अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार के ये 3 मुख्य भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार के ये 5 मुख्य भेद हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। तो मैं समझता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। इन सारे अलंकारों के डिटेल जानने के लिए आप आगे की वीडियो जरूर देखें, अगर आपकी रुचि है और इन अलंकारों के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इसे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। अगली वीडियो में अलंकार के भेदों के साथ मैं फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।